सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सब कुशल होंगे, इस आशा से आज की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करते हैं। छात्रों, विद्यार्थी मित्रों, पाठ्यक्रम, काव्य, पाठ, उससे आधारित व्याकरण, साथ ही साथ रचना विभाग की ओर हम चल रहे हैं। रचना विभाग में खास तौर पर कहानी लेखन, गद्य आकलन, निबंध, पत्र, इस प्रकार के अलग अलग विषय हैं। उनमें से आज हम जिस विषय पर आ रहे हैं वो है पत्र लेखन, जिसे आपके अभ्यासक्रम में महत्वपूर्ण है। पत्र लेखन ये आपने कई कक्षाओं में लिखा है। आज बदलते युग में भी पत्र का नमूना या रचना अलग प्रकार की हो गई हो। पुराने ज़माने से पत्र भेजते आ रहे, राजाओं के काल में घोड़े पर बैठकर पत्र भेजे जाते थे, या बदलते काल में आज हमें पत्र की ज़रूरत होती ही है। इसलिए आज हम दूर रहने वाले लोगों से बातचीत करते वक्त पत्र लेखन द्वारा ये अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और इसी के अनुसार हम पत्र लेखन करते हैं, जिसके पत्र लेखन एक प्रभावशाली माध्यम बदलते युग में बन गया है। और इसी कारण रिश्तेदारों हो या अलग प्रकार के व्यावसायिक पत्र हो, इस कारण हमारे लिए पत्र लेखन के कुछ विभाग हैं। सामने आए आपके पत्र लेखन के प्रकार। पत्र एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भेजता है, जिसमें दो प्रकार है। पहला अनौपचारिक और दूसरा औपचारिक। अनौपचारिक इस शब्द का अर्थ भी समझ ले लो और औपचारिक इस शब्द का भी अर्थ समझ ले लो। छोटी सी भाषाओं में बोलो तो अनौपचारिक माने अपने रिश्तेदारों से हम जो पत्र लिखते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। उसमें अपनेपन का भाव होना है। बदलते काल में अनौपचारिक पत्र हो या औपचारिक पत्र हो, आपको ईमेल आईडी लिखना बहुत ज़रूरी है। अनौपचारिक पत्र में खास तौर पर बधाई हो सकती है, या किसी के लिए निमंत्रण पत्र हो सकता है, या इस प्रकार के पारिवारिक पत्र से हमें लिखना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ औपचारिक पत्रों में खास तौर पर किसी वस्तु की मांग की जाती है, या किसी वस्तु के बारे में शिकायत की जाती है, या मांग की जाती है, या प्रार्थना पत्र कही जाती है, विनती की जाती है। इस प्रकार के पत्र औपचारिक पत्र में हमें आते हैं, या आवेदन माने एप्लीकेशन नौकरी के लिए हो। इस प्रकार के अलग अलग पत्रों से आपको परिचित होना है। तो आइए इनमें से पहला प्रकार देखें कि अनौपचारिक पत्र, जिसे पारिवारिक पत्र आप इंग्लिश में फॉर्मल जो बोलते हो, हिंदी में हम बोलते हैं अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, अब अनौपचारिक पत्र या औपचारिक दोनों पत्रों में से आपको लिखने की आदत बननी चाहिए। प्रयोग उनका दोनों का प्रयोग ज़रूरी है। अनौपचारिक पत्र में क्या होता है, देखिए, व्यक्ति के रिश्तों और आयु के अनुसार संबोधन तथा अभिवादन लिखना चाहिए। पहला वाक्य मैं स्पष्ट कर रही हूँ कि हम रिश्तेदारों को पत्र लिख रहे हैं। हम वयस्क को लिखते हैं तो सादर प्रणाम लिखते, बड़ों को नमस्ते कहकर लिखते। इस प्रकार इसे संबोधन और अभिवादन कहते हैं। उसी प्रकार शुरू में पत्र पाने वाले का कुशल क्षेम पूछना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में विषय विवेचन की ज़रूरत नहीं होती। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जिसे पत्र भेज रहे हैं वो हमारा रिश्तेदार है, इसलिए खास जो विषय, इंग्लिश में आप सब्जेक्ट कहकर करते हैं, या हिंदी में हम विषय, इस पुस्तकों की मांग ये करने की ज़रूरत नहीं। हम रिश्तेदारों से बात करें, चाचा जी से दूर रहने वाले मित्र से बात कर रहे हैं, हमारे
रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं, ऐसे वक्त में विषय लिखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उनके बारे में, उनकी तबीयत के बारे में, हालचाल के बारे में पूछा जाए, जिसके लिए कुछ बोलते कुशल क्षेम पूछना चाहिए। पहले संबोधन और अभिवादन, आप उनको किस नाम से बोलते हो, छोटे हो तो नमस्कार, बड़े हो तो प्रणाम, नमस्ते, सादर प्रणाम। इस प्रकार आयु के अनुसार उनको संबोधन करना चाहिए, पूज्य पिताजी या पूज्य माताजी। इस प्रकार बड़े होंगे तो हम उम्र का है तो प्रिय मित्र लिख सकते हैं, हमसे छोटा है तो नमस्ते कहकर उसके बारे में संबोधन कर, छोटे भाई को पत्र लिख लें तो उसके लिए नमस्ते कहकर लिख सकते हैं। अभिवादन के लिए संबोधन माने पुकारना, आप जिस नाम से पुकारते हो, तो चाचा के लिए प्रिय चाचा नहीं लिखेंगे, पूज्य, आदरणीय, इस प्रकार लिखेंगे। इसीलिए वो संबोधन होता है जो पुकार हम करते हैं, प्रिय माताजी, पूज्य माताजी, आदरणीय पिताजी, इस प्रकार हम कर लिखेंगे। अभिवादन माने नमस्ते, प्रणाम, सादर प्रणाम, जो भी है वो। उसके बाद कुशल क्षेम पूछना चाहिए, जो मैंने अभी भी बात बताई आपके लिए। विषय विवेचन की ज़रूरत नहीं कि मैं किस लिए पत्र लिख रही हूँ, मैं विश करने के लिए लिख रही हूँ या शिकायत करने के लिए लिख रही हूँ या तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए और कुछ है। अपनेपन की भावना होती है, इसलिए विषय वहाँ नहीं आएगा। विषय विवेचन की ज़रूरत नहीं होती है। अपने उद्देश्य के अनुसार लेखन स्नेह सम्मान सहित प्रभावी शब्दों में होना चाहिए। पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाई ओर पत्र लिखने बाई ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, नाम तथा पता लिखना चाहिए। पुराने ज़माने हम दाई ओर लिखते थे, पता और जो लिखने वाला होता है आज बदल गया है थोड़ा सा नमूना, इसलिए ईमेल आईडी हम लिखते हैं, इसलिए वो हमारा पूरा एड्रेस, भेजने वाले का पूरा एड्रेस पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जिसके लिए पत्र लिखा जाता है। भेजने वाले पत्र को नीचे समाप्त करना है तो उस वक्त नीचे जो पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, माने आप भेज रहे हो तो आपका हस्ताक्षर माने साइन, हस्ताक्षर माने आपके साइन जैसे कहते हैं, और नाम पता लिखना चाहिए, आपका नाम, कि किसने भेजा मुझे ये पत्र, नीचे देखकर पता चलेगा। किसके नाम लिखते हैं वो ऊपर लिखते हैं हम लोग, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते थे, राइट हैंड साइड लिखते थे, आज एक ही मार्जिन के पास ही सब लिखा जाता है, क्योंकि ईमेल आईडी से पत्र भेजे जाते हैं इस कारण। और इसी कारण पारिवारिक पत्र माने या अनौपचारिक पत्र हो तो भी आपको ईमेल आईडी लिखना है, औपचारिक पत्र हो, कार्यालयीन पत्र हो तो भी आपको ईमेल आईडी लिखना है। ये सबसे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ईमेल आईडी से ही पत्र आज भेजे जाते हैं, इसलिए अनौपचारिक पत्र का ये बात समझ में आ गई। अब है औपचारिक पत्र। पत्र का दूसरा नमूना हमारे लिए है औपचारिक पत्र, जिसके लिए मैंने पहले भी मैंने स्पष्ट किया है, प्रति लिखने के बाद पत्र पाने वाले का पद और पता लिखना चाहिए। फिर पत्र में विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना चाहिए। ये व्यावसायिक पत्र के लिए हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम केवल अपना मांग कर रहे, शिकायत कर रहे, इसके लिए प्रति माने इंग्लिश में अप टू बोलते हूँ, तो उसके बाद उस जिसको पत्र पाने वाला है ये उनका पद माने डेजिग्नेशन क्या है, वो ट्रस्ट प्रिंसिपल है, मैनेजर है, जो कोई जिसके लिए हम अध्यापक, प्रधान अध्यापक बोल रहे हैं, या व्यवस्थापक हिंदी में शब्द बोला जाता है। मैनेजर को इंग्लिश में आप जो मैनेजर बोलते हो, टू द मैनेजर लिखा जाता है, उसे हिंदी में व्यवस्थापक कहा जाता है। टू द प्रिंसिपल वैसे प्रति माननीय प्रधान अध्यापक, इस प्रकार के लिए उनका पद भी लिखना चाहिए, जो है वो कौन से पोस्ट पर है, पद माने पोस्ट, और उसके बाद उनका पता कहाँ से है, कौन सी दुकान से है, कौन सी कंपनी से है, इसलिए उनका नाम पता भी लिखना चाहिए। पद और पता, व्यवस्थापक जो भी है दुकान का नाम, और उसमें फिर पत्र में विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना चाहिए। विषय माने अब यह अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र है, इसके लिए अपनेपन काम है, तुम कैसे हो, मैं कैसे हूँ, ये बातें नहीं होगी, इसलिए विषय, सब्जेक्ट, किसके लिए यहाँ शिकायत है, ये वस्तु की मांग है, ये आपको वहाँ विषय के तौर पर लिखना ज़रूरी है।
विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना चाहिए। संदर्भ माने रेफरेंस मैंने रिमाइंडर दे रहे हो, याद दिला रहे हो, पिछली बार मैंने किया था लेकिन कुछ नहीं गया, इसलिए इसको बोलते हैं रिमाइंडर माने संदर्भ। पिछले पत्र का कुछ करना है तो। उसके बाद पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति आदर प्रकट करने के लिए उसे महोदय या महोदया संबोधन से संबोधित करना चाहिए। इसके बाद पत्र में विषय के अनुसार कुछ परिच्छेदों में अपना आशय प्रकट करना चाहिए। महोदय, पहले तो माननीय व्यवस्थापक लिखा, पता लिखा, फिर विषय लिखा कि पुस्तकों की मांग है, जो भी है, क्या मांग कर रहे, शिकायत कर रहे तो भी, प्रार्थना कर रहे दुर्गंधी दूर करने के लिए, आप महानगर पालिका के अध्यक्ष हो तो भी आप उनको महोदया या महोदय, लेडी है तो महोदया और जेंट्स है आपको पता है तो महोदय, इस शब्द का प्रयोग होना वह बहुत ज़रूरी है। फिर पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाई और पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, उसका नाम और पता लिखना चाहिए और ईमेल आईडी भी देना चाहिए। अब पत्र भेजने वाले आप हो या जो कोई आपके विषय में दिया होगा वो, पत्र भेजने वाले का भी नाम दिया जाता है, पत्र पाने वाले का भी नाम दिया जाता है। पाने वाला माने जिसके नाम हम पत्र लिखते हैं टू, और भेजने वाला माने फ्रॉम। तो जिस ज़रूरी है उतनी बात करने के बाद हमें अपने हस्ताक्षर और नाम पता लिखना चाहिए और अंत में ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। ये सब मार्जिन को लगाकर हम लिखेंगे नई पद्धति के अनुसार। पहले लेफ़्ट लिखते थे फिर राइट लिखते थे, नहीं, आज पूरा का पूरा मार्जिन के पास ही ये सब पत्र आपका रखा जाएगा। आज मैंने पत्र के दोनों विषयों को आपको स्पष्ट किया है, समझ में आ गया। अब हम एक नमूना के लिए कोई भी आपके लिए प्रश्न दिया जाए तो कैसा होगा उसके लिए भी देखेंगे। ओके, धन्यवाद।